मैं प्रकाश आनंद नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए सत्संग में प्रवेश करते हैं। यह सत्संग है ना, आत्मा की खुराक है। इसके अलावा इस आत्मा को कुछ काम ही नहीं आता। एक हम खाते हैं ना शारीरिक टॉनिक, विटामिन, शरीर के लिए विटामिन ले आके खाते हैं, लेकिन जिसकी वजह से ये शरीर सही सलामत है, वह आत्मा, वो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, उसके लिए कौन सा विटामिन देंगे, कौन सा टॉनिक आप खाएंगे उसके लिए, आत्मा के लिए? ये सत्संग, ये सुमिरन, ये धनी का नाम रूप विटामिन, ध्यान से श्रवण कीजिए। भजन ये टॉनिक है, सत्संग ये टॉनिक है। इसको लेकर हम आत्मा को सबल, बलशाली बना सकते हैं। बल मिलेगा। हाँ? आत्मा को शक्ति कहाँ से मिलेगी? फट से जवाब दीजिए। सत्संग से, सुमिरन से, नाम सुमिरन से। फिर हम गम से, चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे हमेशा के लिए। फिर जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन बोझ नहीं लगेगा। आज सबको जीवन बोझ लग रहा है, कारण भक्ति नहीं है। कमजोर है लोग, कारण सत्संग नहीं है। हाँ? दिन प्रतिदिन आत्मा कमजोर होती जा रही है और शरीर हो रहा है हिष्ट पुष्ट। कारण दुखी हो रहे हैं सब। परिणाम स्वरूप आत्मा को शरीर दबाए जा रहा है, मन दबाए जा रहा है। आप सुमिरन करो, आप सत्संग करो, ये सभी कहते हैं, सभी संत जन, साधु संत, शास्त्र, ये सब साधन आत्मा को शक्ति देता है, बल प्रदान करता है, मन को स्थिर करता है। इसीलिए तो करना पड़ता है। और धनी के रहमत के करीब हम होते जाते हैं, और एक दिन ऐसा आएगा धाम धनी के दर्श और दीदार के काबिल बन जाते हैं। लेकिन बहुत पापड़ बेलनी पड़ती है। सत्संग में बहुत शक्ति है, इस पर विश्वास करें। कोई खाएगा, अजमाएगा, तभी तो पता चलेगा। अरे ऐसे ही बैठे रहेंगे तो थोड़ी पता चलेगा। कुछ करें, फिर हमें विश्वास हो जाएगा धनी में, परमात्मा में। फिर एहसास हो जाएगा, विश्वास, एहसास, फिर हम लायक बन जाएंगे उनके। इसलिए भक्ति, सत्संग, सुमिरन, इसको जीवन में स्थान दें। काम, वासना, लोभ, मोह, ये बीमारी हमारे अंदर घुस गई है। इससे हमें निजात पाना है। ये अंदर घुस गई है। जीवन में सुख शांति लाएं। मानस जन्म ये दुर्लभ मिला है। फूल खिला है, मानव जन्म दुर्लभ मिला है, तो इसका लाभ क्यों नहीं उठाएं? मनुष्य तन दुर्लभ है, साधो सो क्यों भूली गुजारो। धनी का नाम ध्याले भाई, हाँ? जन्म सुफल हो जाए भाई। सिर जी ने कहा, भजन बिना सब नरक है। गाय, भैंस, बकरा, बकरी सोच भी नहीं सकते भजन भक्ति के बारे में। धनी की दया, मेहर और रहमत को यही इंसान प्राप्त कर सकता है। इसीलिए माया के लिए ज़्यादा ना तड़पे। दूसरे प्राणी भले भले तड़पते रह जाए, हम नहीं तड़पें। हम तड़पें तो धनी के लिए, परमात्मा के लिए, धाम धनी के लिए तड़पें। धनी बहुत दयालु है, बड़े मासूम है। मेहर की दृष्टि से सींचे दिन रात। उनकी जो कृपा दृष्टि, सागर की गहराइयों को आप नाप सकते हैं।
और आप आसमान की ऊंचाइयों को भी नाप सकते हैं, लेकिन धाम धनी की मेहर, परमात्मा की कृपा, इश्क, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, उसकी गहराई नापने वाला कोई यंत्र बना ही नहीं, अभी तक नाप ही नहीं पाएंगे। इश्क बढ़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। तो उसको पाने के लिए श्री जी ने उपाय बताया, खेले अबला होए निस दिन। आप पागल हो जाओ उनके लिए, तड़पो, पागल हो जाओ, बेचैन हो जाओ, ये उपाय बताया। वही तो हम नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया को हासिल करने के लिए देखिए आप पागल हो रहे हैं कि नहीं। कोई बात नहीं, हो जाओ, संत जन कहते हैं, लेकिन आधा हिस्सा परमात्मा के लिए पागल हो जाओ, परमात्मा के लिए तड़पो, धनी के लिए तड़पो, वो जरूर मिलेंगे। यही तो शास्त्रों ने कहा है। कबीरा सोया क्या करे, जागी जपो मुरार। एक दिन तो है सोना लंबे पांव पसार। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिना रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। धनी के लिए, परमात्मा के लिए कोई रोता ही नहीं, कोई तड़पता ही नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, सब संसार के लिए रो रहे हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, धन दौलत का घाटा हो गया, खूब रो रहे हैं, बैठ के आंसू बहा रहे हैं। बच्चे बच्चियां बीमार पड़ गए, रो रहे हैं। कितना रोते हैं, विचार तो कीजिए। 2 दिन ऑफिस जाने को नहीं मिला, रो रहे हैं बैठ के, और जाने को मिल गया, खुश हो गए। अरे बाप रे ये संसार। अगर हम परमात्मा के लिए रोएंगे तो वही आंसू हीरे जवाहरात मोती बन जाएंगे, इससे भी बेशकीमती बन जाएंगे। बिना रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। धनी हमें मिलेंगे, रोएंगे तो धनी हमें जरूर मिलेंगे। माया मिली तो राम भी मिलेगा। तो उनके दर्श दीदार की एक झलक मिल जाए तो सारा जीवन सफल हो गया, समझ लीजिए, सारा जीवन सफल हो गया। इस जीवन का फायदा हमें सत्संग, भजन, सुमिरन से उठाना चाहिए। संसार से किसी को तृप्ति नहीं मिलने वाली। श्री जी ने कहा, कोई न अघाया इनमें चचोरत ठोर मुर्दार। कोई, किसी का पेट नहीं भरा माया से, वितक में लिखा है। आप अनेकों भोगों को भोग लीजिए, बार बार भोग लीजिए, कभी तृप्त नहीं होंगे। लिखा है ना, पच पच मरिए माही। भजन से ही तृप्ति मिलती है, उसके बिना नहीं। कभी तृप्त नहीं हो सकता ये जीव। खप खप कर ये जीव मरता है, तृप्त नहीं होता। भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माही। ये सब मार धाड़, ये सब स्वप्न है, स्वप्न की तरह गुजर जाती है। लाभ कुछ नहीं होने वाला साथियों, कुछ भी नहीं। धन, माल, सामग्री और शरीर, इसके साथ हमारा संबंध बना है। ये सब साथ जाने वाली चीजें नहीं है। देखिए ना, बड़े बड़े लोग चले गए, बादशाह चले गए, रही न निशानी राजा वजीरों की, एक एक ठाठ जिनके लाख लाख हीरों की। माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। रही न निशानी, काया का अभिमान है झूठा। लोग तो इसी के अभिमान में चूर हैं। माया पीछे दौड़ा फिरता, काम तू अपना भूला फिरता, काम तो अपना
भूला फिरता, माया तुझको भटकाए भाई, अंत समय तेरे साथ न जाए। बड़े बड़े खजानों के मालिक चले गए, हमारी क्या औकात। रावण को याद कीजिए, सोने की लंका रखता था, जिसके पास सोने की लंका, वो भी दुनिया में नहीं है अभी। कुछ भी साथ लेके रावण नहीं गया। क्या लेके गया बताइए? रावण, रामायण उठा के देखिए, रावण क्या लेके गया? कुछ भी नहीं। इन्हीं साजो सामान के लिए आज इंसान रो रहा है। पैसे की हवस, किसी को संतोष ही नहीं है, और पाने की चाह और इकट्ठा करने की चाहत सबके अंदर है, और इसी संसार में वो तड़प तड़प कर मर जाता है। रावण के पास किसी वस्तु की कमी थी क्या? धन दौलत इतना था कि हम सोच भी नहीं सकते। सारी लंका ही सोने की थी, तो फिर और क्या बताएं। फिर भी रावण को रामायण में लिखा है मूर्ख, वो मूर्ख है, उसको रावण को मूर्ख का खिताब दिया है। सब कुछ होते हुए भी साथ कुछ भी नहीं गया। सारा परिवार तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो सुंदर साथ जी, सज्जनों, धनी का, परमात्मा का शुक्राना करें। मेहर उनकी बहुत बड़ी मेहर है। रोज सत्संग करें, रोज सुमिरन करें, रोज नाम जपें, तभी हम अंदर से शांति का अनुभव कर पाएंगे, खुशियाँ मिलेगी। इसके बिना शांति कभी नहीं मिल सकती, है ना। अंदर से धनी का ख्याल तभी आता है जब हम नाम स्मरण करते हैं। अगर नाम ही स्मरण नहीं है तो कैसे कर पाएंगे उनका अनुभव। असत्संग, असत्संग है संसार का, बुरे विचारों का तांता लगा रहेगा, और ऐसे ही बुरे विचार आते रहेंगे तो मन हमको गिराता चला जाएगा। इसीलिए महामती ने कहा, भूलना महामत रे मन, भूलना महामत, दुनिया देख तू आप संभार। दुनिया को देख, खुद को संभाल, भूल मत, अच्छे काम कर, धनी को याद कर, सुमिरन कर, सत्संग कर, माया के पीछे मत पड़। समझाओ अपने आप को, इस जीवन का क्या मकसद है उसे भी याद करो। जीवन में हमारा क्या काम है, इस जीवन का क्या लक्ष्य है। भूलना महामत, इस बात को मत भूल, लक्ष्य से मत भटको। सब मिलकर सत्संग करते रहेंगे, सुमिरन करते रहेंगे तो धनी जी मददगार बनेंगे, कृपा करेंगे, जरूर मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन क्या करें, श्री जी ने कहा, दावानड़ बड़े कई भांत, तेन केटली कहूं विख्यात। हमारे अंदर क्या है? विषय विकार, काम वासना, ये आग धधक रही है और उसी में हम तड़प रहे हैं। परमात्मा के लिए कौन तड़प रहा है? सभी को बुराई की नजर से देख रहे हैं। किसी को भी हवस का शिकार बनाना चाहते हैं। आज लोग इसी कारण से बेचैन है, इसी कारण से दुखी है। दुख, परेशानियां उसके अंदर बढ़ती जा रही। हवस, काम विकार, हवस विकार बढ़ गया। दावानन बड़े कई बात, इसीलिए उसके रिश्ते नाते टूट रहे हैं, दुखी हो रहा है। और ऐसे व्यक्ति गंदे से गंदा कार्य करने में फंस गया है, बहुत गिर जाता है, बहुत नीचे चला जाता है। अरे बताने में भी शर्म आती है।
ऐसा गिरा हुआ है। कहते हैं ना, इंसानियत आज रसातल में चली गई, रसातल में। तो श्री जी ने कहा, बचना चाहते हो, भजन बिना सब नरक है। भजन करो, बचना चाहते हो, सुमिरन करो, सत्संग करो, धनी के नाम, परमात्मा के नाम का सुमिरन सत्संग करते रहो। नरक जैसे जीवन से आप बच सकते हो, बचा जा सकता है। नहीं तो नरक तैयार है, गिरो। धनी की छत्र छाया में रहना और सुमिरन करते रहना, उनकी दया, मेहर, रहमत महसूस करें अंदर से। तभी हम माया से, बुराइयों से, अवगुणों से बच सकते हैं। डरते रहें मालिक से, डरते रहें। नारायण एक मौत, मौत से डरते रहें हर पल। वो तो हर क्षण की खबर रखते हैं ना। प्राणनाथ जी ने कहा है, कृपा करो छो अमज तणी, अहनिश लेओ छो अमारी सार। वो तो हर पल देख रहे हैं, खबर रख रहे हैं। इसीलिए उस मालिक से, हमारे धनी से हम डरें, जो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। क्यों नहीं डर रहे हैं? जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल मिलता है, वो दे देते हैं फल। हैं? अरे धनी के सामने सिफारिश नहीं चलने वाली, बनावटीपन नहीं चलने वाली। इसीलिए झट हम गलतियों को सुधारें, अवगुणों को दूर करें, तभी आने वाला समय अच्छा होगा, दिमाग खुलेगा। क्योंकि वर्तमान को हम सुधारेंगे तो आने वाला समय सुधरेगा। अभी बिगाड़ देंगे तो भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। तो सत्संग में समय को लगाएं, सदुपयोग करें, भजन में लगाएं, है ना। यही सार है जीवन का। श्री धनी का, परमात्मा का खूब जप करें, सत्संग करें। हाँ, आने वाला समय आनंदमय बन जाएगा और खुशियां देने वाला बन जाएगा। जीवन सफल, और क्या चाहिए। इसलिए समय की कद्र करें, समय को बर्बाद न करें, कभी भी नहीं। कभी आलस्य में समय को बर्बाद न करें। बहुत आलस्य रखते हैं विद्यार्थी, पढ़ने स्कूल जाते हैं ना विद्यार्थी, ऐसे लोग भी आलस्य में पड़े हुए हैं, मोबाइल लेके पड़े हुए हैं कुर्सी में। तो कैसे तरक्की करेंगे? तो जीवन को सफल बनाना है, तरक्की करनी है। तो इस आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाली जो चैनल नाथ फकीरी और इस सत्संग को आप अनेकानेक जनता तक घर घर पहुंचा दें, ये आपका कर्तव्य है। सभी इसका लाभ प्राप्त करेंगे। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करें। ये आपकी ड्यूटी है। इस पवित्र कार्य को करके इतवी धन धन उतवी धन धन हो जाएं, यानी कि दोनों जहान की खुशियाँ श्री जी ने कहा है इसी जहान में, इसी संसार में हासिल कर लें। आज इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी। प्रणाम, धन्यवाद।